अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान का 7th ऑफ रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। सो गाइस, यहाँ मैं बना रही हूँ सहरी। 3 पराठे मैं बनाऊँगी, साथ मतलब भारी पेड़ा लिया है मैंने आटा, ताकि मैं जल्दी जल्दी से इसको बना लूँ। इतना टाइम नहीं था कि इसमें बल डाले जाते। मैंने तहज्जुद अदा की और फिर मैं आ गई सहरी बनाने के लिए, क्योंकि इनके बाबा तो पहले ही करके सो गए थे। और फिर मैंने अपने बच्चों को भी उठाया जल्दी जल्दी से, ताकि हम सहरी करें। मैंने ना सहरी में आज फ़र्स्ट टाइम फेनियाँ भी बनाई थी, क्योंकि फेनियाँ मुझे बहुत पसंद है और बच्चे भी बस खा ही लेते हैं थोड़ी। और आज मैंने लगाई थी मशीन, जो कि इतने लेट मैंने कपड़ों का पानी निकाला। असल में हमारे घर की चली जाती है लाइट। सो गाइस, मैं ये बना रही हूँ फेनियाँ। ये देखें, ये हैं फेनियाँ, और इससे ही तो पता लगता है कि रमज़ान है। बहुत पसंद है मुझे ये। सो गाइस, सहरी तो मैंने तैयार कर ली है। ये है, क्या है ये, फेनियाँ बनाई हैं। ये आलू मटर का सालन है, ये पराठे हैं। ये दोनों बच्चे, हुए मोबाइल गिर जाता अभी। ये दोनों बच्चे हैं, और हाजी की तो आंखें ही नहीं खोल रहे हैं, जबकि मुझे कह के सोए थे। हाजी इधर देखना, ये देखो, सहरी करनी है नहीं करनी, करनी है। हाजी को ना ये क्रीम बहुत पसंद है। चलें भाई, जल्दी जल्दी से सहरी करते हैं, बहुत कम टाइम रह गया, 10-15 मिनट रह गए। सो गाइस, नमाज़ पढ़ के मैं हो गई थी फ्री। सजदा ख़त्म होता है मगर बंदगी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। रमज़ान में बदला हुआ दिल रमज़ान के बाद भी वैसा ही रहे, यही असल कामयाबी है। अल्लाह के सामने झुकने वाला दुनिया के सामने नहीं झुकता। 2000 years later. सो गाइस, फाइनली मेरी सुबह हो गई थी, बच्चे चले गए थे मदरसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाजिक, कहाँ से आ रहे हैं आप दोनों? क्या है आज? आज रमज़ान है या नहीं हाजिक? है। तो मैंने अपने घर का काम भी सारा कर लिया था, और उसके बाद ना मैं जो करना था इफ्तारी की तैयारी। चलते हैं किचन में और आपके साथ भी रेसिपीज़ शेयर करते हैं। स्टे कनेक्टेड गाइस। सो गाइस, मैं आ गई थी किचन में। मैंने अपना सारा काटने का सामान एक तरफ रखा, ताकि मैंने कहा जल्दी जल्दी से हो जाए, क्योंकि वैसे ही हम बहुत लेट ही मैं किचन में गई हूँ। और इफ्तारी का आपको पता है टाइम कितने जल्दी हो जाता है, सारा काम मैनेज करने के बाद भी। तो बस मैं ये जल्दी जल्दी से फ़्रूट कट करूँगी। ज़्यादा बच्चों को फ्रूट्स ना पसंद नहीं है क्रीम चाट में, तो इसलिए मैंने ये 2 फ्रूट अवेलेबल थे, यही मैंने कट किए जल्दी जल्दी से। और मैं इसके अंदर क्रीम भी ऐड करूँगी। क्रीम वाली खाई जाती है हमारे यहाँ, चाट मसाले वाली चाट बच्चे पसंद नहीं करते। तो मैं बनाती वही हूँ जो बच्चे खा सकें। फ्रूट चाट किस किस को पसंद क्या है? फ़ायदा ज़रूर ऐसी कमेंट चीज़ बनाएं बॉक्स में और बच्चे बताइएगा। ना फ्रूट खाएं। चाट तो वैसे ज़्यादातर लोगों को पसंद होती है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, मूड पे, कि कोई क्रीम चाट पसंद करता है, कोई मसाले वाली, और जिसमें लीमू भी ऐड होता है। मेरी मम्मा के घर में जो बनती है ना, वो लीमू वाली बनती है। और मेरी मम्मा के हाथ की ना फ्रूट चाट भी बहुत मज़े की होती है। हर चीज़ ही माँ के हाथ की तो अच्छी होती है, लेकिन उनकी ना कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बनाती हैं मेरी अम्मी। तो आप सब ने मेरी मम्मा को दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और हमारे सर पे हमेशा सलामत रहे। सो गाइस, जल्दी जल्दी से देखें, मैं फ़्रूट कट कर रही हूँ। उसके बाद ये मैं यहाँ पे आलू मैं उसके लिए कट करूँगी, आलू की फुल्कियों के लिए। और प्याज तो मैंने जो ली हैं वो मैं पकौड़ों के लिए, हरी मिर्चें और प्याज के जो पकौड़े बनते हैं ना, वो बहुत टेस्टी बनते हैं गाइस। इस तरह से बनाइएगा और ज़रूर फ़ीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दिएगा कि कैसे बने थे आपके पकौड़े। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। सो गाइस, यहाँ मैं कर रही हूँ आलू को जल्दी जल्दी से पील। अगर ये काम पहले ही हो जाता है ना, तो बहुत सुकून होता है। जल्दी जल्दी से बस फ्राई करने के ही आइटम रह जाते हैं। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने आपको बताया है मैंने मशीन लगाई हुई थी। हमारी लाइट ने बहुत तंग किया हुआ है, और हम माशाल्लाह से बच्चे हैं, उनको भी देखना होता है। और लेकिन बच्चे चले जाते हैं बराबर में, वहाँ पे जहाँ पे ट्यूशन जाते हैं ये, वहाँ पे। सो गाइस, आप लोग देख रहे होंगे ये इतने 5 आलू हैं शायद, क्योंकि ये सिर्फ आलू की फुल्कियों के नहीं है, अरहम के लिए इसके अंदर फ्राइज़ भी बनते हैं। वरना अरहम तो कुछ खाते ही नहीं है, या तो अरहम को फ़ीडर चाहिए होती है, या तो अरहम की फेवरेट अगर चीज़ हो तो क्यों ना अरहम खा लें।
मैंने गलती से सारे आलू की फुल्कियों के काट लिए थे ये, लेकिन फिर मैंने इसको फ्राई कर लिया था क्योंकि बहुत बारीक कटे हुए थे ना, तो अच्छे से फ्राई हो गए थे। लग रहा था चिप्स हैं ये, मतलब वो जो चिप्स होते हैं ना पैकेट वाले, वो अच्छे कड़क फ्राई हो गए थे। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। सो गाइस, ये मैंने निकाल के रख दिए थे, थोड़े से डिफ्रोज हो गए हैं। अब इसको डालते हैं हम तेल में। तेल भी गर्म करने मैंने पहले रख दिया था। और मैंने ये निकाला है एक समोसा। बेसन मैंने यहाँ पे कर लिया है। ये फ्रूट में हमें डालनी है चीनी और क्रीम। सो गाइस, यहाँ पे बैठे हुए हैं हाजिक कि मम्मा मैं शरबत बनाऊँगा आज। मैंने कहा चलो पकड़ो। पहले चीनी डाली, फिर रूह अफ़ज़ा डाला। मेरे घर में ज़्यादातर यही पसंद किया जाता है। टैंग वगैरह मैं मंगवाती नहीं हूँ क्योंकि उससे बहुत जल्दी से गला ख़राब हो जाता है। और यहाँ में मैंने फ्रूट्स पे भी चीनी डाल दी है। ये ब्लैक नहीं होंगे, जैसे हो जाते हैं ना ख़राब, कलर हो जाता है। तो अगर बिल्कुल लास्ट टाइम में एक तो डालो तो बिल्कुल कुछ नहीं होता। और मैंने इसके अंदर यहाँ डाल दी है क्रीम। ये वाली क्रीम इतनी अच्छी होती है और बच्चे भी पराठे से भी इसको आराम से खा लेते हैं। अगर सालन ना हो तो पराठों से भी बहुत मज़े की लगती है ये क्रीम। सो गाइस, ये देखें हाजिक को कि दोबारा से इसके अंदर पानी डालें। मम्मा और बनाए, बहुत सारा बनाया आप। ये ठंडा पानी इसके अंदर ऐड किया है। मैं बर्फ़ वगैरह तो नहीं डाली क्योंकि आपको पता है गला इतने जल्दी ख़राब हो जाता है और अभी मौसम चेंज हो रहा है, बच्चे तो वैसे ही बीमार पड़ जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने बेसन भी अच्छी तरह से फेंट के रखा था। इसको जितना अच्छा फिटा हुआ होगा उतनी अच्छी फुल्कियाँ बनेंगी। तो बस इसके अंदर हाजिक यहाँ पे बैठे हुए थे। मम्मा मैं डालूँगा। बच्चों को एक क्रेज़ होता है, हम भी ऐसे ही करते थे बचपन में। जब मम्मा, मतलब मेरी ना अम्मी या पुप्पी हमारे साथ ही होते थे। जॉइंट फैमिली थी माशाल्लाह, बहुत बड़ी फैमिली थी, तो सब मिलकर काम करते थे, तो बहुत मज़ा आता था। इसमें बरकत होती है। और कैमरा मैंने हाजिक के हाथ में दिया था जो कि इतना हिला जुला रहे थे। मैंने कहा हाजिक आप पकड़ो, मम्मा फ्राई कर रही हैं। तो हाजिक ने पकड़ तो लिया था, लेकिन ये देखिए कितना हिलाना जुलाना हाजिक ने मचाया हुआ है। लेकिन बच्चे कर लेते हैं, कह रहे मम्मा मेरा हाथ जल जाएगा, आप पीछे करें। और गाइस, जो हमारे साथ रोज़े के बाद एक ट्रेजेडी हुई थी, बहुत ज़्यादा उसमें पैनिक हो गया था, बहुत डर गई थी, समझ नहीं आ रहा था कुछ। आगे हाजिक को देखिएगा, हाजिक बताएंगे आपको क्या हुआ था। बस मैं इतना परेशान हो गई थी। सो गाइस, यहाँ पे मैंने प्याज, हरी मिर्च और कुटी हुई मिर्च, नमक, हल्दी और साबुत धनिया जो होता है ना, ये सब चीज़ें मैं डाल रही थी। मैंने थोड़े से बनाए थे क्योंकि बच्चे नहीं खाते, मैं और मेरे हबी खा लेते हैं। और पकौड़े ना हो तो लगता नहीं है, तो इसलिए मैंने नमक भी ऐड इसमें कर दिया था। और इसके अंदर अब मैं शायद बेसन ऐड करूँगी। यहाँ पे इब्राहिम है मेरे पास, इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी मिक्स किया था। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। सो गाइस, इसके अंदर मैंने पानी के 2 ड्रॉप्स ऐड किए थे और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। अब मैं इसको जल्दी से फ्राई करूँगी, टाइम बहुत कम है। हाजिक मेरे पास थे, मम्मा लाए मैं पकड़ लेता हूँ दोबारा। मैंने कहा नहीं पकड़ना, मुझे बहुत देर हो रही है। तो बस जल्दी से अब ये पकौड़े फ्राई होंगे। ये बड़े बड़े पकौड़े मैंने फ्राई करे थे। ये देखें, यहाँ फ्राई होना शुरू हो गए हैं। अभी हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। सो गाइस, मेरे घर में आई है आज बिरयानी, मज़े की चटनी। और ये मैंने कुछ सब्ज़ियाँ मंगवाई है कल के लिए। और ये जूस तो आता ही है, पता नहीं कैसे पसंद है उनको। और ये दूध। यहाँ पे मेरी फुल्कियाँ बिल्कुल फ्राई हो गई हैं। सो गाइस, हमारा रोज़ा खुल गया है और यहाँ पे हो रही है दुआ। तो आप क्या खाना चाहते हैं? पकौड़े मैंने क्रिस्पी बनाए या नहीं? मैं भी खा के देखूं। बड़े हैं तो मेरे मुंह में नहीं आएंगे। क्रिस्पी हो रहे है ना? चलो ये वाला खाते हैं। मुझे लगता है रोज़ा खोलने के बाद ना शायद आप, मुझे लगता है 1-2 कटोरी ना भांग के पी लेते हैं। क्यों बंद करूं? नमाज़ पढ़ते हैं, चाय यहाँ जबकि रखी हुई है, ये नहीं वो पी रहे, सो रहे हैं। लेकिन सब फैला के बैठता हूँ मैं इधर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। आजी के सर पे क्या हुआ है आपके? ये वाला कोना कौन सा? ये लगाएं कोने को हाथ। ये जो ये बहुत शार्प है। और जब मैं लाइट कर रहा, मेरा पैर लाइट बंद कर रहे थे और मेरा पैर पिछला डर से। इधर देख के बताओ ना।
और मैंने लाइट बंद कर दिया था और ना मेरी ये गुड गया। वो लाइट ऊपर लगी हुई है ना, ये लाइट बंद कर रहे थे और फिर ये वाला कोना ये लग गया था। तो कितने टाँके आए? 2 आए। तकलीफ हुई थी? नहीं। किसके साथ गए थे हॉस्पिटल? मामा। छोटे मामा के साथ गए थे, है ना। फिर कहाँ गए थे हॉस्पिटल से? जूस लेने। फिर नानी के घर ले गए थे मामा। यहाँ पे इसका सर था, ये तो साफ़ करा है सब, ये पूरा हिस्सा। यहाँ पे मैंने हल्दी डाली थी इसके सर पे, भर भर के मैंने हल्दी डाली थी ताकि खून रुक जाए। इस तरह से खून निकल रहा था इसका पूरा। ये जो माथा होता है ना, यहाँ पे ये पूरा आधा खून में था इसका मुंह, है ना। अब तो नहीं करोगे ना ऐसे? इधर भी आ गया था खून। हाँ, हाथों पे भी खून। जब इसने हाथ पीछे यहाँ लगी है, जब इसने हाथ पीछे से हटाया ना, इसके हाथों पे खून था। और इसका पूरा, इसने थोड़ा सा सर नीचे करा ना, इस तरह नीचे की तरफ जैसे देख रहा है, इस तरह करा तो इसके पूरे माथे पे, पूरे फेस पे आ गया था, है ना। लेकिन वेट अभी भी गंदा है। हाँ, तो अभी आपने कपड़े चेंज कर रहे थे ना, उन्होंने कहा है कल, हाँ, नहला देना है इसको। नक्की तंग कर रही है। सो गाइज़, बस ये हुआ था सब रोज़े के बाद। जब मैं सब काम से तो फ्री हो गई थी, बर्तन वगैरह धो के ये चले गए थे शॉप। तो हुआ ये बेड पे चढ़ा लाइट बंद करने के लिए और वहाँ से पैर स्लिप हुआ, नीचे गिरा और वो कोना घुस गया। और उसके बाद मुझे लगा थोड़ी सी लगी होगी, सो गाइज़ जब मैंने देखा तो इतना अच्छा खासा खून निकल चुका था कि मतलब दीवारों पे भी खून, वो इस तरह से उड़ रहा था जैसे फुहारा होता है ना पानी का, वो इस तरह से खून निकल रहा था। और फिर इसने नीचे सर करा ना, बेड पे रखा तो बेड पे सारा खून हो गया था। फिर मैंने इनको कॉल करी, इनको कॉल नहीं लग रही थी। फिर मैंने अपने भाई को, उसको जाना था अपने बेटे को ड्रिप लगवाने, मुझे अम्मी ने बताया, तो मुझे याद आया हाँ मेरा भाई घर में। मैंने उसको कॉल की, वो फ़ौरन दोनों मेरे भाई आए। मैं एक भाई के साथ तो हॉस्पिटल चली गई थी और दूसरे भाई ना मेरे बच्चों को लेके अम्मी के घर चले गए थे। तो फिर मेरे भाई आए वहाँ से, फिर हम हॉस्पिटल ट्रामा लेके गए। फिर वहाँ पे इतनी देर लगी, इनके तो वहाँ पे मार्केट में सिग्नल्स नहीं आते जो इनको पता लगता, और हाथ पैर इतने फूल रहे थे। मतलब मैंने अपनी अम्मी की वो आई ना वॉइस वीडियो कॉल, फिर उन्होंने देखा, वो रोने लगी इतना। बस अल्लाह पाक ने बहुत करम कर लिया। बस उस वक्त मुझे याद आ गया, वरना दिमाग काम नहीं करता, ब्लड को देख के इतनी बुरी हालत हो जाती है। फिर बस मैं जल्दी से गई। फिर मेरा भाई वहीं अम्मी के घर ले गया था हासिक को। फिर मैं भी थोड़ी देर वहीं रही, हासिक ने थोड़ा खेला, फिर मैं वहाँ से घर आ गई थी। मेरे भाई, मेरे कज़न सब नीचे खड़े हुए थे। मैं तो चली गई थी हॉस्पिटल, लेकिन मेरे भाई वगैरह सब खड़े हुए थे। अम्मी क्या गई, सब ने पूछा कि क्या हुआ है। मेरी चची आई पूछने के लिए, मेरी भाभियाँ सब एक पैर से खड़े हुए थे। इस वक्त में ही देखा जाता है कौन आपके साथ खड़ा है। खैर, सो गाइज़ मैं करने लगी हूँ अपने व्लॉग का एंड। मुझे और मेरी फैमिली को, स्पेशली हासिक को, दुआओं में याद रखिएगा। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।